स्टॉक मार्केट ऐसा क्या देख रहा है जो हम नहीं देख पा रहे कि यूएस ईरान का कॉन्फ्लिक्ट अभी भी चल रहा है। निफ्टी तभी तो इतना वॉलेटाइल है पिछले कुछ दिनों से और आज भी 1% के नीचे ट्रेड कर रहा है। पी स्टॉक से कुछ हो पाई या इट वाज अ फेलियर? यूएस ईरान के पी स्टॉक्स इस्लामाबाद में 20 घंटे चलने के बाद फेल हो गए। दो मेन इश्यूज थे, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और ऑयल रूट्स पर कंट्रोल। अग्रीमेंट नहीं हो पाया और उसके तुरंत बाद सिचुएशन और एस्केलेट हो गई। यूएस मिलिट्री ने अनाउंस किया है कि वो मंडे 13 अप्रैल 2026 इंडियन टाइम 7:30 PM पर ईरान के सभी गल्फ पोर्ट्स को ब्लॉक कर देगा। इसका मतलब है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे क्रिटिकल रूट पर मैरिटाइम ट्रैफिक को कंट्रोल कर लेगा, जहां से दुनिया का लगभग 20% ऑयल सप्लाई पास होता है। अब ईरान के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि इंटरनेशनल वाटर्स में यूएस का ये रिस्ट्रिक्शन इलीगल है और पायरेसी के बराबर है। अगर ऐसा होता है तो ईरान भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के कंट्रोल के लिए परमानेंट मैकेनिज्म बना सकता है। इस न्यूज के बाद क्रूड ऑयल प्राइसेस 6 से 8% तक जंप कर गए और $100 पर बैरल के ऊपर क्रॉस कर गए। अब यहां से प्रॉब्लम इंडिया के लिए स्टार्ट होती है। इंडिया अपनी ऑयल रिक्वायरमेंट का बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है, तो जब ऑयल महंगा होता है, फ्यूल प्राइसेस बढ़ते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ता है, इंपोर्ट बिल बढ़ता है और ये सब मिला के इकोनॉमी पर प्रेशर क्रिएट करते हैं। इसी वजह से मार्केट ने नेगेटिव रिएक्शन दिया। सिर्फ ऑयल ही रीजन नहीं था, मल्टीपल फैक्टर्स एक साथ आए। ग्लोबल रिस्क ऑफ सेंटिमेंट, जब जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ती हैं, इन्वेस्टर्स सेफ एसेट्स की तरफ शिफ्ट करते हैं। दूसरा है FII सेलिंग। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इमर्जिंग मार्केट्स जैसे इंडिया से पैसा निकालना स्टार्ट किया और FIIs का इंपैक्ट इंडियन मार्केट पर काफी स्ट्रॉन्ग होता है। तीसरा, ग्लोबल मार्केट्स भी गिर गए हैं। यूएस और दूसरे मार्केट्स ऑलरेडी वीक हो गए हैं और इंडिया यूजुअली ग्लोबल ट्रेंड को फॉलो करता है। प्रॉफिट बुकिंग, मार्केट ऑलरेडी हाईज के पास था, तो अनसर्टेनिटी आते ही लोगों ने प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर दिया। ये सब फैक्टर्स मिलके सेलिंग को और तेज कर देते हैं। सब सेक्टर्स इक्वल इंपैक्ट फेस नहीं करते हैं। सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है एविएशन पर, फ्यूल कॉस्ट हाई हो जाती है, पेंट्स और केमिकल्स पर इनपुट कॉस्ट बढ़ता है, बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक सेंटिमेंट की वजह से गिरते हैं, IT स्टॉक्स पर भी प्रेशर आ जाता है। तो ग्लोबल वीकनेस की वजह से मार्केट में शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी नॉर्मल है। इसमें बेटर अप्रोच क्या है कि लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करो, न्यूज को समझो, रिएक्ट मत करो इमीडिएटली और ऑयल प्राइसेस और ग्लोबल डेवलपमेंट्स पर नजर रखो। Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.